की कार्रवाई को लेकर विपक्ष काफी मुखर नजर आ रहा है। इस बीच विपक्ष के तमाम नेता सरकार की कार्यप्रणाली पर निशाना साधते नजर आए। हमने सरकार से अपेक्षा की। सरकार, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं पारदर्शी हूं, तो फिर सीबीआई जांच कराने में उनको परेशानी क्या है? कुछ खोट जरूर है कि वो सीबीआई की जांच नहीं कराना चाहते, क्योंकि सीबीआई की जांच होगी तो उसकी आंच मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी। हमने तो कहा, आपके आरोपों में गंभीरता है, चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, सीबीआई की जांच करा लें, सब कुछ सामने आ जाएगा। चाहे हमारी सरकार के समय हुआ हो या आपकी, यही पारदर्शिता है और यही पारदर्शिता का सिद्धांत है। जैसे आपने देखा है कल शाम से कि हमारा एक ही नारा है, हम एक ही बात कह रहे हैं, और वो है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि उनका इसमें कोई दोष नहीं है, तो सौंपो जांच सीबीआई को। हम तो इतना ही कह रहे हैं। व्यापम की लड़ाई हम सदन के बाहर और अंदर लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये युवाओं का मामला है। जो अन्याय हुआ है युवाओं के साथ, उसका मामला है, और क्योंकि हम एक ही बात चाहते हैं, वो है न्याय। और न्याय कब होगा? जब जांच सीबीआई को जाएगी। आज आप देखिए, कल माननीय प्रतिपक्ष के नेता कटारिया साहब ने कहा था कि कोर्ट में कहा गया है कि जो आरोपी हैं वो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, राजस्थान में भी है, यूपी में भी है, अलग अलग जगह है। तो एसटीएफ मध्य प्रदेश की है, तो वो जांच बाहर कैसे कर पाएगी? इसलिए जांच सीबीआई को देना आज बहुत आवश्यक बन गया है। संसदीय नियम संचालन और प्रक्रिया के तहत किसी भी स्थगन प्रस्ताव पर जब सदन स्थगित हो जाता है तो दूसरे दिन इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकती। कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने 1995 के कुछ रेफरेंसेस बताए और कहा कि इसमें नियुक्तियों में अनियमितता हुई। हम सब लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि 1995 या उसके पहले जब भी मध्य प्रदेश में नियुक्तियों में कोई गड़बड़ी हुई है, उसकी भी सीबीआई जांच कराएं और व्यावसायिक परीक्षा मंडल की भी सीबीआई जांच कराएं। और फिलहाल रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्टेट विशेष में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस के विधायकों ने खासा हंगामा किया है, विधानसभा में काली एप्रिन पहनकर पहुंचे थे, व्यापम घोटाले का विरोध कर रहे हैं। उन कांग्रेस विधायकों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता जुबैर कुरैशी ने। अभी हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस विधायक। आइए बात करते हैं उनसे, जानते हैं ये जो काला एप्रिन पहन रखा है क्या कारण है, किस कारण से ये काला एप्रिन पहन रखा है? जी बताइए। ये आज काला इसलिए जैकेट पहन रखा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो जनता को मालूम पड़े, और वास्तव में जो युवाओं के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, क्योंकि आज युवाओं को जो धोखा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, आज जब तक सीबीआई की जांच नहीं हो गई, ये काले कपड़े लेके पहन के हम घूमेंगे। हमारी मांग है कि सीबीआई जांच की जाए। सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष जो है चर्चा से भाग रहा है, उस बयान, पूरी जो चर्चा का बयान है सीएम की जो बात है उसको नहीं सुन रहा है। जब वो व्यापम पर चर्चा करें तो व्यापम पे करें, जब इधर उधर के सब्जेक्ट लेंगे, जबकि उन सब्जेक्ट का अभी कोई मायना नहीं था। व्यापम पर घोषणा, वो जो चर्चा करनी थी व्यापम पे करनी थी, वो दूसरा सब्जेक्ट लेके आए, उसका हमारा विरोध है। ठीक है, तो ये तो हमारे साथ विधायक जी, इनका कहना है कि व्यापम पर चर्चा नहीं हो रही, इसका विरोध कर रहा है। एक और हमारे साथ विधायक जुड़े हुए कांग्रेस के, उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या है पूरा मामला, ये जो विरोध कर व्यापम का हम विरोध कर रहे हैं। लाखों लाख युवाओं के भविष्य के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने खिलवाड़ की है, उसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हम सबकी मांग है कि सीबीआई की जांच होना चाहिए। सीबीआई की जांच नहीं होती, नहीं मानते आपकी मांग को, तो आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं, हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं और हम विरोध करते रहेंगे। वहीं भाजपा ने विपक्ष के इस रवैये पर निशाना साधा और उस पर सदन की कार्रवाई को प्रभावित करने का आरोप लगाया। पर संसदीय परंपरा पर कोई विश्वास नहीं है। उन्होंने मांग की स्थगन पर चर्चा कराई जाए, विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने स्थगन पर चर्चा कराई, उसके बाद उन्होंने आरोप मढ़ दिए। जब जवाब सुनने का मौका आया तो उन्होंने हंगामा चालू कर दिया। तो ये तो गैर प्रजातांत्रिक काम है और तानाशाही रवैया है। संसदीय परंपरा, विधानसभा की गरिमा, उसको ठेस पहुंचाने का काम कर रही कांग्रेस, और कांग्रेस के इस अलोकतांत्रिक व्यवहार की जितनी निंदा जाए उतनी कम है। तार तार और छाड़ छाड़ हो जाएगी। ये कांग्रेस जेल भी जाएगी और इस कांग्रेस से प्रदेश की जनता जवाब भी लेगी, हिसाब भी लेगी। सिगरेट की पर्चियों पर नियम के संशोधन करके, गरीबों के हक और अधिकार मार के, प्रतिभाओं को कुंठित करके, गला घोट कर, अरे अपने चपरासी और अपने सेवादारों को जो नौकरी दी है, वो कांग्रेस अब जाल में है, वो कांग्रेस अब जांच में है, और वो कांग्रेस अब जेल जाएगी, जांच होगी और कांग्रेसी जेल जाएंगे।
कांग्रेस के लोग लोकसभा और विधानसभा में बुरी तरह पराजित हुए हैं, इसलिए बौखलाए हुए हैं और तथ्य विहीन बातों को लेकर के विधानसभा का समय गंवाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक हमारे नेतृत्व पर आरोप लगा है, तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सीना तान करके उनको जवाब दिया ही है कि अगर मुझ पर अगर आरोप सिद्ध होता है तो मैं इस दुनिया से संन्यास ले लूंगा। तो देखा तरीके से कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, हंगामा कर रही है, वहीं विपक्ष ने भी, जो भाजपा की सरकार है उसने भी विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्रवाई को प्रभावित कर रही है कांग्रेस। हालांकि इसी के हंगामे के बाद हमारे संवाददाता जुबेर कुरैशी ने कैबिनेट मंत्री पारस जैन से खास बातचीत की। स्वास्थ्य राज्य मंत्री शरद जैन साहब, आइए बात करते हैं उनसे, जानते हैं कि जो आज पूरा हंगामा उसको किस नजरिए से देखते हैं। कांग्रेस लगातार 2 दिन से विधानसभा को बाधित कर रही है और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि प्रश्नकाल जो विधानसभा की आत्मा होता है उसको भी बाधित कर रही है। एक अच्छा मौका था विधानसभा के सदस्यों के पास अपनी बात को उठाने के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, लेकिन कांग्रेस जिनका खुद का मन काला है, जिनकी आत्मा काली है, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को, पूरे मध्य प्रदेश को अंधेरे में डुबो दिया था, वो नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जो आरोप विधानसभा के भीतर लगाए हैं उन आरोपों को कांग्रेस सुनना नहीं चाहती है, क्योंकि आरोप अगर सुनेंगे तो उनके जो कपड़े हैं वो कपड़े उतर जाएंगे। जैन साहब, अगर कांग्रेस बीजेपी मानती है पूरे नीट एंड क्लीन है, सफेद है, तो सीबीआई जांच में दिक्कत क्या है? जो मामला न्यायालय के संज्ञान में हो और न्यायालय के संज्ञान में जिसकी जांच चल रही हो, उस पर दूसरी जांच कैसे बैठ सकती है? एक संवैधानिक जिम्मेदारी भी है और इसलिए न्यायालय से ज्यादा निष्पक्ष कोई हो नहीं सकता है। और न्यायालय जिस निष्पक्षता के साथ जांच करा रहा है, न्यायालय ने सीबीआई की मांग खुद रिजेक्ट की है 14 बार। न्यायालय ने एसटीएफ की जांच को तीव्र गति से चलाने वाली जांच बताया है, अच्छी जांच बताया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस न्यायालय की निष्पक्षता पर भी आंच उठा रही है। एक सवाल यहाँ ये उठता है, जिस तरह से एसटीएफ जांच कर रही है, इस व्यापम घोटाले में दूसरे राज्यों के भी आरोपी शामिल है, उस स्थिति में एसटीएफ किस दूसरे राज्यों के आरोपियों किस तरह से कार्रवाई करे, किस तरह की? मुझे लगता है कि जब भी अंतर्राज्यीय अपराध होते हैं, अपराधी होते हैं, उसमें एक राज्य दूसरे राज्य से समन्वय करके अपराधियों को गिरफ्तार करता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय का ये स्वागत करना चाहता हूं, उन्हें धन्यवाद भी देना चाहता हूं। उन्होंने जनता के हित में, बच्चों के हित में जिस तीव्र गति से जांच कराई है, और राजनीतिक लोग तो ये चाहते हैं कि अपने निकट कोई गिरफ्तार ना हो। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री तक गिरफ्तार हुए हैं, अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं, जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। अब दोषी गिरफ्तार हो रहे हैं तो कांग्रेस को ये स्वीकार करना चाहिए कि जांच सही दिशा में चल रही है। एक चीज़ यहाँ पर देखने को आई है कि शिवराज सिंह चौहान जो उन पर आरोप लगाए विपक्ष ने, नेता प्रतिपक्ष ने, उनका जवाब देने के लिए जगह कांग्रेस के कार्यकाल के जो सीएम थे, जो अध्यक्ष, उनका जांच की बात कर रहे हैं। ऐसा है, जब झूठे आरोप लगाए जाएंगे, असत्य आरोप लगाए जाएंगे, तो फिर सत्य आरोपों को सुनने की क्षमता भी कांग्रेस में होना चाहिए। इसलिए कांग्रेस अपने घपलों को, घोटालों को, अपने पापों को छुपाने के लिए सदन नहीं चलाना चाहता। वो अपने कर्तव्य से भी भाग रहा है। दूसरा, जो सच्चाई उनको सुनना चाहिए, वो सच्चाई ना सुन के वो मध्य प्रदेश की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। और इसलिए मैं गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, इतना गैर जिम्मेदाराना विपक्ष मैंने कभी नहीं देखा, पहली बार देखा है। नियम प्रक्रिया से अलग हटके विपक्ष चलना चाहता है, ये निंदनीय है। मैं आग्रह करना चाहूंगा विपक्ष से कि आपने यदि आरोप लगाए हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के उस आरोपों पर सफाई भी सुनना चाहिए, तर्क भी सुनना चाहिए। धन्यवाद। ये तो हमारा शरद जैन साहब, जिनका कहना है जो इतना विपक्ष, ऐसा पहला विपक्ष कभी नहीं देखा, जो उन्होंने आरोप लगाया उसको सीएम के जो भाषण है उसको सुनना चाहिए, उसके बाद आरोप लगाना चाहिए। तो देखा आपने और सुना आपने कि लगातार जिस तरीके से विधानसभा के बजट सत्र में आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहे हैं। कांग्रेस के पास बड़ा मुद्दा व्यापम को लेकर है, लेकिन भाजपा ने भी विपक्ष के इस रवैये पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सदन की कार्रवाई को प्रभावित कर रही है कांग्रेस।
देखा आपने बजट सत्र को लेकर विधानसभा में कैसा हंगामा किया है कांग्रेस ने। आपको बता दें कि पहले सदन की कार्रवाई हंगामे के चलते 2:30 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी, लेकिन हंगामा चलता ही रहा और चर्चा दोबारा शुरू नहीं हो पाई, जिसके चलते इस कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बहरहाल स्टेट विशेष में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।